बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और कवि साहब क्या कहते हैं उसे सुने कि हद में चले सो साधका और बेहद चले सो साध। हद में चले तो साधका बेहद चले तो साधु। हद में चले तो साधका बेहद चले तो साधु। और हद बेहद दोनों तजे ताका मता आघात कबीरा ताका मता आघात। हद बेहद दोनों तजे ताका मता आघात कबीरा ताका मता आघात। कहते हैं कि जो हद में यानी शरीर के अंदर का जिसे ज्ञान होता है उसे साधक कहते हैं, और जो शरीर के ऊपर का जिसको ज्ञान होता है बेहद का उसको संत साध कहते हैं या संत कहते हैं। और हद और बेहद दोनों से भी आगे का ज्ञान होता है, उसका अगाध मत होता है, वो पूर्ण परमहंस होता है जिसे विदेही मुक्ति कहते हैं। ये ज्ञान जो है राजा जनक को अष्टावक्र ने दिया था और जनक ने सुखदेव को दिया था जिन्हें सुखदेव परमहंस कहते हैं। वही ज्ञान आज भी मौजूद है लेकिन जानने वाले के ऊपर है। नेक तो ज्ञान अगर मिल जाए नेक तो लोग जो है धरती उखाड़ने लगे तो पूरा ज्ञान दे दो या तो बताओ क्या हो है? और क्या कहते हैं, ये कौन सी अवस्था की बात है? विदेह अवस्था की बात है। जो राजा जनक को कहते थे विदेह, कहते थे कि नहीं? विदेह, देह माने शरीर और विदेह माने शरीर से अलग जो देह है, जो छठवां देह है, जो अधेय है, जो सहज अवस्था है। और कवि साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि जाप मरे और अजपा मरे। किसके लिए? उस सत्य को पाने के लिए, मोक्ष और मुक्ति को पाने के लिए। मोक्ष और मुक्ति जो है जपने से नहीं आएगी, अजपा से नहीं आएगी, अनहद से नहीं आएगी। कि जाप मरे और अजपा मरे और अनहदहु मर जाए। जाप मरे अजपा मरे अनहदहु मर जाए। जाप मरे अजपा मरे अनहदहु मर जाए। वही उसी शब्द में जो निरंतर है, जो सतलोक का शब्द है, जो तुम्हारे पूर्ण दीप से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे सिर से जुड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है। और सुरति समावे सवन में कहाँ काल न जाए, कबीरा कहाँ काल न जाए। सुरति समावे समद में कहाँ काल न जाए, कबीरा कहाँ काल न जाए।
अजपा वाला ज्ञान हो, चाहे अनहद वाला ज्ञान हो, मुकामों वाला ज्ञान हो, तुम काल की पकड़ में हो, काल की पकड़ में हो। और काल के 3 पुत्र हैं और काल की 3 पुत्र वधुएं हैं, काल की पत्नी है, इनकी पकड़ में हो। काल के 3 पुत्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर, ये काल के पुत्र हैं। इन्हीं के घेरे में जीव बना हुआ है। अभी मैं बता रहा था कि ब्रह्मा की कितनी आयु है, विष्णु की कितनी आयु है, शंकर की कितनी आयु है। साहित्य मुक्ति के बारे में बता रहा था, उसे भी सुने, ये ऐसा पीछे छूट गया था। कहते हैं मैंने बताया कलयुग 4,32,000 वर्ष का, द्वापर उसका 2 गुना 8,64,000 वर्ष का, त्रेता उसके 3 गुना 12,96,000 वर्ष का, और सतयुग 4 गुना 17,28,000 वर्ष का। इन ये 4 युग हैं। चारों युगों का योग जो है 43,20,000 वर्ष का है। कहते हैं, क्या कहते हैं? कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता, ये युग जो 4 कहाते हैं, चारों के मिलने से भाई फिर एक चौकड़ी बनती है। चारों के मिलने से भाई फिर एक चौकड़ी बनती है। चारों के मिलने से भाई फिर एक चौकड़ी बनती है। चौकड़ी का मतलब 43,20,000 वर्ष एक चौकड़ी हो जाती है। और कहते हैं 72 चौकड़ी का भैया फिर मन मंत्र कहलाता है। 72 चौकड़ी का भैया फिर मन मंत्र कहलाता है। मन मंत्र अवध इंद्र की है, जो अपनी पदवी पाता है। मन मंत्र अवध इंद्र की है, जो अपनी पदवी पाता है। मन मंत्र अवध इंद्र की है, जो अपनी अवधि पाता है। बहत्तर चौकड़ी यानी एक मनमंत्र का समय होता है। इंद्र की अवधि है, जैसे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का, विधायक का, सांसद का चुनाव होता है, ऐसे ही एक मनमंत्र तक इंद्र की पदवी होती है। अभी पुरंदर नाम का इंद्र है और अगले मनमंत्र में मनु नाम का इंद्र होगा। ऐसे कहते हैं 14 मन मंत्र होते हैं, ब्रह्मा का दिन कहलाता है। 14 मन मंत्र रात होए, 28 मंत्र पाता है। 28 मन मंत्र होते, ब्रह्मा का दिन कहलाता
ब्रह्मा अवधि दिन पाता है। कहते हैं पावन ब्रह्मा। ऐसे 28 जब मंत्र हो जाते हैं तो 8 अरब 70 करोड़ 91 लाख और 20,000 का समय बीत जाता है। इतने समय में ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। ऐसे ही उनका सप्ताह होता है, ऐसे ही 3 दिन का महीना होता है और 12 महीने का वर्ष होता है और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होती है। उसके बाद ब्रह्मा को पद से हटा दिया। ब्रह्मा की आयु के पर्यंत भगवान विष्णु का एक दिन होता है। ऐसे ही सप्ताह, महीना, 12 महीना, एक वर्ष, 100 वर्ष की आयु भगवान विष्णु की होती है, जिसे पूर्व पराद्र कल्प कहते हैं। और जब भगवान विष्णु का की आयु पूरी हो जाती है तब भगवान शंकर का एक दिन होता है। ऐसे ही सप्ताह, 30 दिन का महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 महीने की 100 वर्ष की आयु जो है भगवान शंकर की होती है। और आयु पूरी होने के बाद ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को पद से हटा दिया जाता है। फिर दूसरा इंद्र बनता है, दूसरा ब्रह्मा आता है, दूसरा विष्णु आता है, दूसरे शिव आते हैं। जब कोई भगवान विष्णु का भक्त विष्णु के रूह आत्मा में विलीन हो गया है, जिसे साहित्य मुक्ति कहते हैं, जब उनकी आयु पूरी होती है तो भगवान विष्णु का जन्म होता है। तो वो जितनी भी रूहें उनके अंदर प्रविष्ट हो गई थी उनका भी जन्म हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसलिए ये आयु होती है, ब्रह्मा विष्णु की भी आयु है। और आपको भक्ति किसकी करनी है? उस परमेश्वर की भक्ति करनी है। और जब तक ये भक्तियां करोगे तो आवागमन खत्म नहीं होगा। जब हो सकते वैसे तुम जल्दी आ जाओ और इनकी भक्ति करो, साहित्य मुक्ति करो, तो हो सकते कई कल्प बाद लेकिन जन्म फिर होगा, फिर आदमी बनना पड़ेगा। और आदमी बन के अगर चूक गए तो गधा, सुअर, कुकर, मेढक, चिटी, चीटा ये फिर बनना पड़ेगा। इसलिए होश में आ जाओ, भक्ति को जानो, शक्ति को जानो, परमेश्वर जानो, उस परमात्मा को जानो। और जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा समय व्यर्थ ही जा रहा है और तुम्हें लौट करके वहीं फिर आना है। प्रेमी भक्तों, जब तक हम उस नाम को नहीं जानेंगे जो नाम तुम्हारे अंदर स्वतः रमण कर रहा है, उस परमेश्वर का नाम है, और तुम अपने अहंकार में, अपने अज्ञान में, अपने आंखों से भीड़ को देख करके आए। तुम्हारे गुरु जी की बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़ है कि आदमी आदमी का शरीर से दिखाई देता है, दिखाई भी नहीं देता है। ट्रकों नमक खर्च हो जाता है, तो तुम समझते हो कि ट्रकों नमक खर्च हो जाता है तो हमें भक्ति जो है ट्रकों मिल जाएगी। भक्ति का संबंध भीड़ से नहीं है, भक्ति का संबंध कोई भीड़ से नहीं, भक्ति का संबंध उस परमेश्वर के नाम से है और सुमरण से है। जब तक उस सच्चे ज्ञान को नहीं जानोगे तब तक वृथा ही तुम्हारा जीवन जा रहा है। प्रेमी भक्तों, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी,
कि राम एक आ, अरे राम एक तापस तिहतारी, राम एक तापस तिहतारी, राम एक तापस तिहतारी। राम एक तापस तिहतारी, राम एक तापस तिहतारी, राम एक तापस तिहतारी। नाम कोटे खल कुमत सुधारी, नाम कोट फल कुमत सुधारी, नाम कोट फल कुमत सुधारी। और कहते हैं कि राम एक तापस तिहतारी, राम के चरणों से अहिल्या जो पत्थर की तरह हो गई थी, श्राप को पाकर के, उनके पति गौतम के श्राप से अहिल्या जो है पत्थर की तरह हो गई थी, मूक हो गई थी। अब बताओ, जिसके पति, कोई पति किसका पत्नी को श्राप दे दे, छोड़ दे, तो उसकी क्या हालत होगी। कहते हैं भगवान राम ने अहिल्या का तरोतारण किया, लेकिन जो नाम है, कौन सा नाम? जो नाम राम का है, जो नाम कृष्ण का है, वो कौन सा नाम है? वो राम नहीं है, वो नाम कृष्ण नहीं है, वो नाम वह है जो भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ के यहां जाना था, जो नाम भगवान कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि से जाना था। कहते हैं कि राम एक तापस्य तिहतारी और नाम कोटि खल कुमत सुधारी। और क्या कहते हैं, उसे सुने। अरे कहूं कहां लगे अरे कहां लगे नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई। कहां लगी, अरे कहां लगे
कहाँ लगे नाम बढ़ाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कहां तक नाम की बढ़ाई को, नाम की प्रशंसा को बताऊं। राम न सके, भगवान राम स्वयं उस नाम की बढ़ाई को, नाम की प्रशंसा को कहते कहते भी नहीं कह पाए। ये तुम्हारी रामायण कहती है। राम न सके नाम गुण गाई, राम भी नहीं गुणानुवादों को गा पाए उस नाम को जिस नाम का राम ने सुमरण किया था, जो नाम गुरु वशिष्ठ ने उन्हें दिया था। वो कौन सा नाम है? वो नाम तुम्हारे भी पास है लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है। उसी नाम को जो सदगुरु होते हैं वे गिनाने के लिए संसार में आते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? कि नाम लेता नाम लेता भव सिंधु सुखाई। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम लेता और नाम लेता सज्जन मन माही, करो विचार सज्जन मन माही, करो विचार सज्जन मन माही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। सिंध माने सागर, भव माने भव सागर। नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सज्जन मन माही। हे सज्जनों, हे महान जनों, विचार करो कि वो कौन सा नाम है जिस नाम को लेने से भवसागर सूख जाता है।